तो अभी हमने जो हम कर रहे हैं वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर कर रहे हैं। इस गुडविल का जो वैल्यूएशन करना होता है उसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट है और तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड है। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू कैसे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है वो सिखा रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 पार्ट थे, ठीक है। एक पार्ट ए मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इन दोनों के ही थ्रू आप क्या कर सकते हो, गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हो। तो दोनों में जो फॉर्मूले हैं वो याद करना आसान है। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जो फॉर्मूले हैं आप देखोगे इस दोनों में ही देखोगे, तो जैसे कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। जबकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या है फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो तो कॉमन है, यहाँ भी है और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी यूज हो रहा है। अलग क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज हो रहा है और इसमें सिंपल एवरेज में एवरेज यूज हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट यूज हो रहा है ना। तो यही सिर्फ डिफरेंस है। इसी की वजह से इसमें जो नाम दिया गया है, इसी की वजह से सिर्फ जो नाम दिया गया है आपका जो कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया जाएगा और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया जाएगा। बस इसमें 2 पार्ट जो बांटा गया है ना वो इसी वजह से बांटा गया है कि इसी वजह से सिर्फ अलग अलग किया गया है। इसके वजह से जो यहाँ पे जो गुडविल वैल्यूएशन करते वक्त ये जो चीज़ें अलग है ना, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ रहा है जबकि यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ना। इसी की वजह से सिर्फ नाम चेंज हो गया है। इसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज और इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना तो आसान है। अगर सिंपल एवरेज में बोल रहा है तो सिंपल एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू बोल रहा है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए तो आप क्या करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लोगे इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मैं समझा चुका हूँ। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाली जाती है ना। तो वो तो क्वेश्चन में बोलता है कि पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट होंगे, 3 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको 3 साल को पास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है, फिर उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज से। और ये तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का मैंने तरीका बताया था, वो मैं बता चुका हूँ। मैं अब बात कर रहा हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। मान लो आपके जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है मैं वो बताता हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल का है, ठीक है। और ये जो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ये 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। 5 साल का प्रॉफिट गिवन है ये कि 2016 में 20,000 हुआ है, 2017 में 24,000 हुआ है, 2018 में 30,000 हुआ है, 2019 में 25,000 हुआ है, 2020 में 18,000 हुआ है। ये 2 कॉलम आपके पास दिए हुए रहेंगे। आपको इसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनानी पड़ती है। 2 एक्स्ट्रा कॉलम कौन कौन से हैं, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मतलब एक वेटेज की कॉलम, और एक है वेटेड प्रॉफिट का कॉलम। देखो ये कैसे बनता है, ये दोनों कैसे बनते हैं, ये दोनों कॉलम कैसे बनाया जाता है मैं वो बता रहा हूँ। ये जो वेट वाला है, वेट किस हिसाब से देना होता है, वेट हम ना इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं। ये जो मैंने काउंट लिखे हैं, जो गिनती लिखी है मैंने 1 2 3 4 5, आप इसको सीधे भी लिख सकते हो, मतलब 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। और उल्टा गिनती, जैसे उल्टी गिनती होती है ना, यहाँ पर 5 4 3 2, 5 4 3 2 1, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यानी उल्टा भी लिख सकते हो और सीधी तरीके से भी गिनती लिख सकते हो, उल्टी गिनती भी लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली हम सीधी गिनती कब गिनते हैं, जब जहाँ पर देखोगे ना प्रॉफिट, जैसे 20,000 फिर 24,000 फिर 30,000, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम हमेशा सीधी गिनती गिनेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसको नंबर डालेंगे, वेट डालेंगे इनकी। और अगर हमारे पास यही मान लो फर्स्ट ईयर में कितना 20,000 है ना, फिर उसके बाद कम हो जाता, 15,000 प्रॉफिट हो जाता, फिर उसके बाद उससे भी कम हो जाता प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर डाल दो। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर डाल सकते हो। तो वेटेज डालना बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेटेज अपना जब भी वेटेज डालना तो आप काउंट, ये नहीं कि 1 के बाद 4 मत डाल देना, 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 लिखना, फिर 3 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 5 लिखना। इस तरीके से काउंटिंग होती रहेगी। जितने साल का प्रॉफिट होगा उतने साल का आप नंबर डाल दोगे। वो नंबर इसलिए डाल रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखोगे आप प्रॉफिट, आप देखोगे हर साल बढ़ रहा है प्रॉफिट, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर रैंक दे रहे हैं, यानी एक वेट दे रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में 1, फिर सेकंड ईयर में दुगना होनी चाहिए, थर्ड ईयर में 4th 5th, इस तरीके से हमें वेट डालनी है। फिर क्या करना है, इस वेट को मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट से। जैसे यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट है और वेट कितनी है 1, 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 20,000,
फिर इसके बाद 24,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 48,000, 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 90,000, 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 1,00,000, 18,000 से 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 90,000। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड वाला कॉलम, ये जो मैंने बोल रहा ना आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनानी है। फर्स्ट कॉलम वेट की, सेकंड कॉलम वेट प्रॉफिट की, मतलब वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट की। देखो 2 कॉलम बन रही है वेट की और यहाँ पर वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट की, मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना उसको हमें यहाँ लिखनी है, इस वाले कॉलम में लिखना है, थर्ड वाला कॉलम में लिखना है। प्रॉफिट को वेट को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाना है। ठीक है, तो आपके ये 2 कॉलम बन गए। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो वेट प्रॉफिट आया है, वेटेड प्रॉफिट जो आया है, वेटेड, इसको हम वेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, वेटेड इंटू में प्रॉफिट। इस वेटेड प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे ये टोटल नंबर ऑफ वेट से। ये जब ना ये जो आपने गिनती जो लिखी है ना आपने 1 2 3 4 5 जो ये वेट डाला है इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करने पे आ रहा है 15। समझ रहे हो कैसे आया? 5 4 9 और उसके बाद 3 को जोड़ोगे, फिर 2 को जोड़ोगे, फिर 1 को जोड़ोगे तो टोटल 15 आ रहा है। तो ये है टोटल वेट। और जब हम इधर वेट इंटू प्रॉफिट को, ये जो वेट इंटू प्रॉफिट है इसको टोटल किया तो आ रहा है 3,48,000। तो 3,48,000 को मैं डिवाइड करूँगा 15 से, यानी टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है 15, तो ये आ जाएगा 23,200। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ, अब गुडविल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो फिर आ जाएगी गुडविल। तो ये है गुडविल। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको फॉर्मूला याद रखना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, मैंने आप लोगों को करवा दिया था पिछली क्लास में, मैंने आप लोगों को करवा दिया था नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनानी है। एक उसमें वेट लिखना है, वेट यानी नंबर लिखनी है, काउंट लिखना है 1 2 3 4 5 6, जितने साल का प्रॉफिट होगा उतने तक नंबर। मान लो 5 साल तक प्रॉफिट तो 5 तक नंबर लिख दो। वो होनी चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये याद रखना। ऊपर नीचे निकल मत कर देना, 1 4 5 ऐसे मत कर देना। आपको करना किस में होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए, या फिर घटते हुए क्रम में होना चाहिए, या फिर बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जो वेट होना चाहिए या तो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, घटते हुए क्रम होना चाहिए, कोई एक ही होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड कॉलम जो मैंने आपको बताया वेट इंटू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करनी है वेट से। फिर वेट इंटू प्रॉफिट को टोटल करना है, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट से। टोटल वेट यानी जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर लिखा ना उसको टोटल करो, वो आएगा। इसमें हमारा जो क्वेश्चन था 15 आया, और वेट इंटू प्रॉफिट वो आया, उसको मैंने वेट इंटू प्रॉफिट को, अब हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना यहाँ पर, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। टोटल वेट प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, तो फिर आ जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की जाती है। मैं आप लोगों को 1 2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ।